चलिए, आ जाना चाहिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ नया चीज। क्या? ऐसे देख चुके हैं, लेटेस्ट देख चुके, पैराग्राफ राइटिंग देख चुके, और क्या क्या देख चुके, नोटिस भी देख चुके, है ना। आज थोड़ा सा कुछ स्पेशल वर्ड्स के ऊपर, और बहुत लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा है सेंटेंस बनाने को लेकर। क्या आकाश? सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिसका इस्तेमाल हम लोग इडियम्स के साथ कैसे कर सकें। उससे क्या होगा कि कुछ इडियम्स भी याद होता जाएगा, और उसका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसका यूज कर सकते हैं, एक एक करके देखते चलेंगे। शुरू करें? आदेश हो तो शुरू करें कि नहीं करें? करते हैं। क्या हो गया? लाइव हो गया? चलिए, हाँ लाइव तो है। ठीक। चलिए, ये बेसिक वर्ड्स आपको दिया जा चुका था, बेसिक वर्ड्स दिया जा चुका था। सबका मीनिंग लोगों ने देख लिया है घर पे? नहीं, कहाँ से सर? सब कुछ करके दे दीजिए, कभी कभी रात में भी आ जाए कीजिए ताकि याद कर लें। नहीं, अब सबके घर पहुंचे? अरे सारे वर्ड्स देखने के लिए बोला गया था, बोला गया था नहीं बोला गया था? बाद में कहेंगे कि लिख नहीं पाते हैं। ये सारे वर्ड्स बहुत बेसिक सा वर्ड्स है, इसको याद करना है, इसके बारे में जानना है। चलिए, आज इसकी चर्चा करेंगे। ये भी बता दिया गया था कि डेली इसका इस्तेमाल आएगा, इन चीजों का इस्तेमाल डेली आएगा सेंटेंस में। ठीक है, हाँ, ये बता दिया गया था। एज ऑफ नाउ दो वर्ड बताए गए थे, एज ऑफ नाउ एंड तो एज टू, जिसका मतलब क्या था? ताकि, है ना। ताकि इसलिए कि इस उद्देश्य के से कुछ करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे इस पे सेंटेंस दिए गए थे। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, एक और वर्ड, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, जिसको आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है? सूनर और लेटर। इसका मतलब क्या? हाँ, देखिए, लेटर का मतलब ही होता है बाद में। इसका मतलब ही क्या होता है? बाद में। और इसका क्या मतलब होता है? जल्दी। ठीक है, सून का मतलब जल्दी, सूनर का मतलब जितना जल्द हो सके, मतलब उससे पहले, कंपैरेटिव सेंस में। तो सूनर और लेटर का मतलब है देर सवेर या कभी ना कभी। कभी ना कभी तो तुम्हें एहसास होगा कि हम तुमको कितना मानते थे। सेंटेंस कुछ भी लिख सकते हैं ना। क्या लिख, हमने एक सेंटेंस दिया है कि कभी ना कभी तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसमें इडियम्स क्या है? इडियम्स क्या है? हाँ, देखिए, हम लोग सेंटेंस में इस वर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे और इडियम्स का भी इस्तेमाल करते चलेंगे। ठीक है, करें? क्या लिख सकते हैं, क्या बना सकते हैं? कभी ना कभी मतलब सूना और लेटर, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। आया याद? तो फेस द म्यूजिक क्या होता है? मुसीबतों का सामना करना, फेस द म्यूजिक। ठीक है, इन सेम बोट मीन्स क्या होता है? एक ही स्थिति में। वही हमने लिखा है, पहले कीजिए ज्यादा अच्छा लगता है, पहले कीजिए ज्यादा अच्छा लगता है। कर सकते हैं, वो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। ठीक है, कभी ना कभी हम लोग एक ही हालत में होंगे, कभी ना कभी। फिर से, अरे आप लोग बनाइए, हम क्यों बनाए? बनाइए बैठ के। कभी ना कभी हम लोग एक ही हालत में होंगे, कभी ना कभी। सूनर और लेटर वी विल बी, होना, बी इन द सेम बोट। बनाइए, अरे बनाइए, बनाइए, सब बनाइए, हमारी तरफ मत देखिए। यहाँ थोड़ी सेंटेंस है, सेंटेंस यहाँ है। कभी ना कभी हम लोग एक ही हालत में होंगे। हो गया? क्या बना? हाँ, सूनर और लेटर वी विल, होना, बी इन द
सेम बोट। बी इन द सेम बोट का मतलब ही क्या होता है? एक स्थिति में, एक हालत में होना। कोई दिक्कत? तो इडियम्स याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? हाँ, इन द सेम बोट एंड फेस द म्यूजिक। अरे आज 15 सेंटेंस करेंगे, उसमें 10 इडियम्स याद कर लेंगे। ठीक है, हो गया? आगे बढ़ जाए कि नहीं बढ़े? अरे कोई नहीं तो ऑनलाइन में कोई मैसेज कर देंगे कि सर आप हिलते बहुत हैं, स्क्रीनशॉट कैसे लें। ठीक है, हाँ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। लोग लिख देते हैं फ्रॉम नाउ, उससे काम नहीं चलेगा। अब से हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल स्टडी होल हार्टेडली। स्टडी होल हार्टेडली का मतलब ही होता है पूरे दिल से, है ना? नहीं, वो किसी को बधाई बधाई देने के लिए होता है, शुक्रिया अदा करने के लिए होता है। फ्रॉम द इन द मोस्ट कोर ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तहे दिल से। तहे दिल से कौन पढ़ाई करता है? पूरे दिल से करता है, तहे दिल से करता है। अब से मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि सभी पुराने मसलों को सुलझा लिया जाए। हाँ, यहाँ इडियम्स क्या है? याद आ रहा है आकाश? सुजाए? और कोई? परवेज? कोई नहीं? आगे से पीछे तक कोई नहीं? अरे इसका मतलब होता है बरी द हटेट। आहा, आहा टमाटर बड़े मजेदार नहीं? बरी द, हाँ, आया याद? हमने कहा तो आज हम लोग कुछ याद करके जाएंगे। ठीक है, अब बताइए, अब से मैं यही कोशिश करूंगा। अब से मैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, किसका? बरी द हेड मतलब पुराने मसलों को दफन कर देना। ब्रेक द आइस? नहीं। हाँ, अब अब ब्रेक द आइस हम पहला ही दिन होमवर्क में दिए हैं, अतः आज पूछ रहे हैं क्या बनाएंगे? अरे बनाइए, सेंटेंस बनाइए। जिनसे सेंटेंस नहीं बन पा रहा है बनाए, साथ साथ बनाते चलें। फ्रॉम नाउ, और हमसे आगे बनाएं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स क्या? आई विल, आई विल ट्राई टू, सॉरी, ट्राई टू bury all the hatchet। सीधा bury the hatchet, है ना? ताकि आपको याद रहे कि सब चल रहा है बढ़िया। bury the hatchet, है ना? मैं मसलों को दफन करने की कोशिश करूंगा, पुराने मसलों को। bury the hatchet मीन्स क्या होता है? याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या सुजय, याद हुआ? फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मतलब क्या? अगर इडियम्स दे देगा सेंटेंस बनाने के लिए तो आराम से बना सकते हैं ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि यही बनाना है। ऐसा बहुत सारा वर्ड्स हम आपको देकर जाएंगे जिससे आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। बशर्ते 1 घंटा हम अगर आपके लिए देते हैं तो आपको अपने लिए 3 घंटा देना पड़ेगा। हमसे 2 घंटा बोलिएगा तो आपको 3 गुना कर लीजिए उसका। चलिए, बहुत लोग इसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं जानते हैं। बहुत लोग, इन जो इजी वर्ड्स होते हैं ना, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग करेंगे। मोस्ट, मोस्टली एंड मोस्ट ऑफ द। देखिए इसका इस्तेमाल कितना बेहतर है। आई लाइक यू मोस्ट। मोस्ट का मतलब क्या हुआ? मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा।
सबसे ज्यादा। मोस्टली और मोस्ट ऑफ द का क्या मतलब? ज्यादा। अब फर्क समझ में आया? उसमें भी देखिए दोनों का यूज कैसा है वो अलग अलग है। मोस्ट ऑफ द के बाद क्या लगा रहे हैं? ठीक है, प्लूरल। ठीक है, उसके बाद आर हार्ड वर्किंग, मतलब ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो क्या हैं? हार्ड वर्किंग है। तभी तो 2 बजे दोपहर में आके इतना पढ़ाई कर रहे हैं, 1 बजे से लगे हुए हैं, 2 बजे से आ रहे हैं। ठीक है, यहां क्या है? आई मोस्टली लाइक। मोस्टली यहां किसके लिए आया? कुछ एक्शन के लिए आया ना। एक इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, मैं ज्यादातर क्या पसंद करता हूं? दूसरों की मदद करना। मैं ज्यादातर प्रेफरेंस के लिए आया है ना। हम क्या प्रीफर कर रहे हैं, हम किसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं उसके लिए आया है क्या? आई मोस्टली लाइक टू हैव नॉन वेज। मैं ज्यादातर नॉनवेज खाता, ज्यादातर नॉनवेज खाता हूं। हैव का क्या मतलब है? टेक या हैव दोनों का मतलब होता है ग्रहण करना। इंग्लिश को भी बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज ही कहा जाता है। ऐसा नहीं कि पोलाइट लैंग्वेज हमारा मगही और मैथिली और भोजपुरी ही है। इंग्लिश भी अपने आप में क्या है? एक पोलाइट लैंग्वेज है। तो किसी भी चीज को हम लोग खाने या ग्रहण करने के सेंस में, जैसे टेक योर सीट या हैव अ सीट, है ना, अपना स्थान ग्रहण कीजिए या भोजन ग्रहण कीजिए, कुछ भी ग्रहण कीजिए, उसके लिए टेक या हैव। ईट कभी भी नहीं होता, ईट कभी भी नहीं होता। ठीक है, इसका यूज समझ गए? यूज समझे कि नहीं समझे? एकदम नोट डाउन करते चलेंगे और इसके ऊपर खुद से जाके 2-3 सेंटेंस खुद से प्रैक्टिस करेंगे घर पे। हो जाएगा? पक्की बात है? आगे बढ़े? 1 मिनट रुक जाए। रुक गए भाई? आपको भी स्क्रीनशॉट लेना है? अरे बहुत लोग यूट्यूब पे बहुत अच्छा कमेंट करते हैं कि सर इतना हिलते हैं कि स्क्रीनशॉट ही ना ले पाते हैं। हो गया, आगे बढ़े? चलिए, ठीक है ना। बहुत फैमिलियर वर्ड है आपसे? नहीं है? डेली आपको ऐसे राइटिंग में ये आता है, डेली आपको लेटर राइटिंग में आता है, हर चीज में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस वर्ड का। हालांकि हालांकि बात ऐसी है कि हमारे मोहल्ले में गंदगियां बहुत फैली हुई, हमने कंप्लेन बहुत किया, लेकिन नगर निगम अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। इसलिए आपके पेपर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि काइंडली इस मैटर पे ध्यान दिया जाए और इसको ठीक किया जाए, है ना। तो हालांकि तो आज कहाँ से हो रहा है? लड़ाई का जड़ कौन है? ये मतलब मेंटल जो लड़ाई है इसका जड़ क्या है? हालांकि। हालांकि से हम लोग सेंटेंस नहीं बना पाएंगे क्या? और इडियम्स क्या क्या यूज कर रहे हैं हम? अंडर द वेदर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं मालूम है, बीमार होना होमवर्क में दिया जा चुका है, अंडर द वेदर। ठीक है, हिट द ग्राउंड, स्टार्ट बहुत अच्छी शुरुआत करना। ठीक है, ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन क्लाउड 9, मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, स्टे ग्राउंडेड, बी हम्बल, मतलब विनम्र रहना। ठीक है ना। याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे याद हुआ कि नहीं हुआ आपको? याद हुआ? हिट द ग्राउंड क्या हुआ? अंडर द वेदर, हाँ, नॉट वेल, या फिर बी इल, बीइंग इल। उसके बाद ऑन क्लाउड 9, स्टे ग्राउंडेड, याद हुआ? अरे आसानी से याद हो जाएगा। 20 दिन में तो हम लोग 10-10 करेंगे तो 200 तो ऐसे याद कर जाएंगे, प्लस होमवर्क करेंगे। ठीक है, 400 याद कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लोग सोचते रहेंगे कि कैसे इतना याद कर लिए। अब मतलब है हालांकि से, हालांकि वह बीमार थी फिर भी वह काम पर आई। क्या बना सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा बना रहे हैं।
ऑल्दो शी अपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, इसका मतलब क्या समझे? जीव नहीं निकालना है। अरे इज भी होता है, हैज भी होता है, वॉज भी होता है, डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, ऑल्दो सी वॉज अंडर द वेदर, क्या लगा दें? फिर भी येट, येट मतलब अब तक, येट का मतलब अब तक। ही डिड नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया। हाँ, फिर भी वह काम पर आई, सी केम टू वर्क, केम टू वर्क। देखिए, अगर फिर भी अगर आपको लिखना होगा ना, तो फिर भी का वहां पे हम लोग लिख सकते हैं, फिर भी के लिए एक वर्ड यूज होता है इवन देन। यस, क्या यस ही होता है? इवन देन इसका मतलब होता है फिर भी। लेकिन हम लोग ने इसको यहां क्यों नहीं लिखा, समझिएगा थोड़ा सा क्यों। कॉमा दे देने से काम चल गया अपना, कि वहां पे फिर भी हो गया, वहां पे एक थोड़ा सा हम रुक गए, इसका मतलब है फिर भी उसका मतलब हो गया। ठीक है, तो जितने कम शब्दों में अपने सेंटेंस को पूरा कर लिया जाए, सबसे अच्छा राइटिंग स्किल वही होता है। जितने कम शब्दों में लिख लिया जाए सेंटेंस को, सबसे अच्छी राइटिंग स्किल वही होती है। ठीक है, चलिए। हालांकि वह नया है, फिर भी उसने बहुत अच्छी शुरुआत की। हालांकि वह नया है, ऑल्दो ही इज, हाँ, ऑल्दो ही इज न्यू टू द गेम, ही हिट द ग्राउंड रनिंग। ठीक है, चलिए। उसके बाद, हालांकि वह बहुत खुश है, लेकिन फिर भी वह जमीन से जुड़ी हुई है। ऑल्दो ही इज, अरे जुड़ी हुई है, ऑल्दो शी इज, अभी ना जुड़ी हुई है, प्रेजेंट की बात। ऑल्दो शी इज, ये, अरे ही इज ही हो गया ना, ये अपोस्ट्रोफी का मतलब ही है इज। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई उसमें आपको मना नहीं करने जा रहा है। आपके सेंटेंस छोटे हो गए और अच्छे हो गए। इसको लिखना ही इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संक्षेपित फॉर्म, संक्षिप्त रूप, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां क्या हुआ, वह हालांकि वह बहुत खुश है, लेकिन फिर भी वह जमीन से जुड़ी हुई है। ऑल्दो शी इज ऑन क्लाउड नाइन, शी स्टेज ग्राउंडेड, शी स्टेज ग्राउंडेड। ठीक है, हो गया। इवन दाउ का मतलब भी होता है क्या, हालांकि। देखिए, ज्यादा ज्यादा हम क्लास में कराएंगे ही नहीं, बहुत हल्का हल्का कराएंगे, थोड़ा थोड़ा कराएंगे, ताकि उसी के ऊपर काम कीजिए तो थोड़ा बेहतर हो सके। एक ही बार अगर हम 50 वर्ड दे देंगे ना, तो घर पे जाकर रख देंगे कि इतना सारा तो दे देते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। अपना भी करते हैं, हमारा भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या? बढ़े, हो गया। अच्छा, फोटो ले रहे हैं क्या? फोटो बच्चे, तो लो, फोटो लो, इसका सबको पीडीएफ भी देंगे, सबको क्या दिक्कत है। हाँ, फोटो तो थोड़ा मेहनत करवा दिया ना कि फोटो ले लो। हाँ हाँ, अरे ये क्या हो गया फिर से? कुछ जो वर्ड्स जो आपको दिया गया था,
देखिए तो कैसा लग रहा है, देखने में बहुत कलरफुल लग रहा है, हरा भरा लग रहा है। दुनिया कैसी है, रंगीन है। ठीक है, हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पढ़े हैं ना कि मगअप करने से ज्यादा किसी पे फोकस किया गया, अंडरस्टैंडिंग पे, और थोड़ा उसको और स्मार्ट तरीके से। तो स्मार्ट तरीका हमारा है कौन सा, एक वर्ड है हाउस सो, उसको कोई हाउस ओवर भी पढ़ रहे हैं क्या, हाउस सो एवो। दूसरा क्या है, इंडीड, इंडीड का मतलब वास्तव में, सच में। लेकिन कब बोलेंगे, जब थोड़ा उस पर हम जोर डाल के बोलेंगे, प्रिवेल करके बोलेंगे, मतलब किसी चीज को एम्फेसाइज करके बोलेंगे, तब इंडीड, वास्तव में ऐसी बात नहीं है जैसे तुम कह रहे हो, इंडीड। नेक्स्ट क्या है, नेवर, कभी नहीं। देखिए इसका सेंस भी है, किसी भी समय नहीं, कभी नहीं मतलब किसी भी समय नहीं, एक्सप्लेनेशन में हमने दिया है। उसके बाद क्या है, नन, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉनदलेस, फिर भी, बावजूद इसके। तब पे एक सेंटेंस हमने दिया है, एक एक सेंटेंस आपको लिख के लाना है, हो जाएगा। हम कंजंक्शन प्रीपोजिशन पढ़ाए हैं, हम सेंटेंस कनेक्टर्स पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस को और कैसे बेहतर किया जाए वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें कंजंक्शन भी आएंगे, प्रीपोजिशन भी कुछ आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। मोस्टली क्या है, हाँ, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि हम कंजंक्शन पढ़ा रहे हैं। हम सेंटेंस कनेक्टर्स और सेंटेंस को किस वर्ड से इंप्रूव किया जाए, अच्छा सेंटेंस हम लोग बना सकें, वो वर्ड्स हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम कहीं पहले लिखे थे कंजंक्शन, क्या लगता है कि हमको कंजंक्शन लिखना नहीं आता है। तो क्या कह रहे हैं सर, आप कहिए हम समझ लेंगे, आप बस कहिए, समझना मेरे ऊपर ना है कि आप जो कहिएगा वही समझेंगे, कोई जरूरी है। ठीक है, चलिए। सारे देखिए, ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल आप कोई भी पैसेज लिखने में कर सकते हैं, कोई भी ऐसे लिखने में कर सकते हैं, हर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है निगेटिव लिखेंगे तो नेवर का यूज करेंगे, नहीं लिखेंगे तो उसका नहीं करेंगे। नेवर द लेस क्या है, फिर भी या तथापि। ऑल्दो अभी हम लोग किए, ऑल्दो मीन्स क्या होता है, ऑल्दो मीन्स याद हुआ, तो सेंटेंस बना लेंगे। तो वहां भी हम पहले दे चुके हैं 3-4 सेंटेंस, यहां भी एक सेंटेंस। हालांकि वह बहुत वह अमीर है, वह विनम्र है। यहां पे देखिए कॉमा का मतलब क्या हो गया, कॉमा का मतलब क्या समझे, हालांकि, हाँ फिर भी समझे ना, या तो फिर भी, हालांकि वह अमीर है पर क्या है, बहुत विनम्र है। विनम्र है मतलब क्या, हम्बल है। हम्बल का अभी क्या बनाए थे, बी हम्बल किस इडियम्स का मीनिंग था, स्टे ग्राउंडेड। हाँ, तो हम किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं और पूछने के लिए फ्री हैं, ठीक है ना। तो आपको सब पे प्रैक्टिस करके आना, ज्यादा वर्ड्स एक साथ नहीं देंगे, और ये प्रैक्टिस करके आना है, हर किसी की कॉपी में ये होना चाहिए, हो जाएगा। हम एक एक सेंटेंस लाने बोल रहे हैं, जो स्मार्ट लोग होंगे वो 2 या 3 भी लिख लेंगे, जिनके पास टाइम होगा, जिनके पास रील स्क्रॉल करने से टाइम बचेगा वो 3 भी लिख सकते हैं। नहीं, ये तो आजकल क्या है ना, कोई काम नहीं है, पॉकेट से निकाल लेंगे फिर रख लेंगे, कोई काम नहीं है मोबाइल का, रास्ते चलते बीच में निकालेंगे, देखेंगे क्या हुआ, कुछ ना उनको जीएसटी पे करना है, ना उसको इनकम टैक्स का कुछ आ रहा है, कुछ नहीं। यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड भी नहीं पूछ रही है, तभी मोबाइल देखे, क्यों कर रहे हैं भाई, टाइम बचाइए, वर्ड सीखते हैं। तो इतना आपको प्रैक्टिस करके आना है, आज के लिए इतना ही देंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं देने जा रहे हैं। बहुत वर्ड्स हो गए, कितने वर्ड्स हुए, 10, 12, 15 हुए कि नहीं हुए, 8 तो यही है। इसके पहले भी थे, सो एज टू भी करके आना है, जिनका छूट गया है, सो एज टू, ठीक है, ताकि
हाँ देखिए गाना ताकि 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 रे, ठीक है। हाँ तो सो एस टू का इस्तेमाल आप वर्ड सेंटेंस में करें, बेहतर होगा। इस पे आप करके आएंगे। देखिए क्या है ना, कोशिश कीजिएगा कि सेंटेंस कैसे लिखें। इससे जो सेंटेंस लिखिएगा ना, कोशिश कीजिएगा उसी से जुड़ा हुआ सेंटेंस इससे भी लिख दें, ठीक है ना। कोशिश करना है कि ऐसा लिखें। पहले आप हिंदी लिखने का कोशिश कीजिएगा अपने मदर टंग में। कोशिश कीजिएगा कि इन शब्दों का इस्तेमाल आप अपने पैराग्राफ टाइप में कर सकें, ठीक है। एक छोटा मोटा स्टोरी, 4 लाइन का, 5 लाइन का, कुछ भी, और तब करेंगे उसका इस्तेमाल उसमें। अब होगा हमारा परफेक्शन, ठीक है। अब एक दूसरे को, सेंटेंस को कनेक्ट करना सीख जाएंगे। अभी तो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, उसके बाद एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा, एक हमारा एक पैराग्राफ राइटिंग का एक स्किल बनता चला जाएगा, ठीक है। बाकी तो कंटेंट आपको दिया जा रहा है कि नहीं। डे 1, डे 2, डे 3 देखे, डे 3 नहीं गया है, तो आज डे 4 कैसे आ गया अचानक से। दोनों चैनल पे अपना अवेलेबल है, ओएसिस और दूसरा क्या है। अरे दोनों क्या है भाई, नहीं कैसे जाएगा। दोनों चैनल, पहला है ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड सेकंड वन इज कैरियर 365। दोनों चैनल पे है, डे 1, डे 2, डे 3। कैरियर 365 पे जाएंगे तो एक वीडियो आपको मिलेगा कि इंग्लिश शुरुआत करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें, उसको देख लीजिएगा। हाँ पीडीएफ आपको व्हाट्सएप किया जाएगा। हाँ हाँ इसका पीडीएफ ना, अरे हर किसी का, इसका पीडीएफ, टेस्ट का पीडीएफ सब आपको दे दिया जाएगा, टेस्ट वाइज दे दिया जाएगा, ठीक है। ताकि आप पीडीएफ भी देखिए और वीडियो भी देखिए, दोनों देखें, कंटेंट ज़्यादा समझ में आएगा। और किसी को कोई डाउट मन में, कोई ऐसा कोई सेंटेंस जो नहीं बना पा रहे हैं, कुछ ऐसा वर्ड, ओपन है, आप पूछ सकते हैं कोई भी। अरे तो अच्छा नहीं किया है ना, अभी फिर आएंगे, कल वाले क्लास में और बताएंगे। एक देखिए, रेगुलर अगर सिर्फ लेटेस्ट बताते चले जाएं तो ये छूट जाएगा। आज जैसे ये वर्ड्स हुआ, कल आपकी कॉपी चेक करेंगे और कल लेटेस्ट, नोटिस या पैराग्राफ राइटिंग, उन तीनों में से कोई 2 बताएंगे। कल एक नया कंटेंट लेके आएंगे। लास्ट क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन। हम दोनों बता चुके हैं, फिर से वो हर बार बताते हैं, वो हर क्लास में बताते हैं, ठीक है ना, हर क्लास में बताते हैं। यहाँ क्या बताया जाए, लेटेस्ट आजकल क्या चल रहा है वो, मतलब नया पैटर्न जो है वो बताते हैं। साथ में वहां जो हाईकोर्ट में जो पैटर्न चल रहा है वो क्या होना चाहिए वो भी हम बता चुके हैं, फिर बताएंगे। और हम विदाउट प्रूफ बात करते ही नहीं, विद प्रूफ बात करते हैं, ठीक है। कितनी बार बोले कि 18 को पेपर होगा, यकीन नहीं हो रहा था क्या। ठीक है, 18 का पेपर है, अभी अपने पास 1 मंथ है। 5 घंटे डेली का देंगे, कितना हो गया, 150 घंटा हो गया, बताइए। 1 घंटा रोज पढ़ते हैं तो 150 दिन में उतना पढ़ते हैं, नहीं क्या। नहीं तो 150 घंटा लोग क्या करते हैं, उतना देर तो लोग 1 महीने में रील्स स्क्रॉल कर जाते हैं। 150 घंटा नहीं करते, उससे ज़्यादा कर जाते हैं लोग। वही टाइम बचाना है रील्स वाला, इधर दे देना थोड़ा 1 महीना के लिए, ये बेहतर हो जाएगा, स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। मेरे देश में जाने से कोई रोकेगा थोड़ी, कोई नहीं रोकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। जिनको सेंटेंस बनाने में दिक्कतें आ रही हैं उन्हीं के लिए वीडियो लाया जा रहा है और ये क्लास दिया जा रहा है। अगर वो भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा मेहनत भी बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।